प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। शेष पांडे, अंधेरी, मुंबई। उनका प्रश्न है, जप की माला में 108 दाने क्यों होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जी, केवल जप की माला में 108 दाने ही नहीं होते हैं, इसको ज्यादा करके साधु संत भक्त लोग रखते हैं, लेकिन उसमें 1008 भी बहुत सारे संत लोग को आप देखेंगे अयोध्या में, हमारे उधर हरिद्वार में 1008 भी माला रखते हैं दाना का। उससे भी ज्यादा लोग जो है, अगर उनके पास दाने संग्रह है तो भी रखते हैं। ये जो है माला का संख्या जो है, केवल भगवान का जो दाने का संख्या है, भगवान का नाम जपने के लिए बस बनाया गया है। जैसे कोई 1 लाख जपे, 5 लाख जपे, 10 लाख जपे, तो उसके लिए गिनती की सुविधा के लिए सब बनाया गया है। और इसमें दाने में 108 भी जो रखा गया, कहीं कहीं 51 भी रखा जाता है। कोई कोई माला मैं देखा हूं संत के पास 51 दाने भी है। तो ये एक शुभ अंक है। जैसे 11, 21, 51, 108, 1008, ये सब शुभ अंक माने जाते हैं शास्त्र के अनुसार। तो जब माला का बनाया गया गिनती के लिए, तो उसमें कोई ना कोई तरह का संख्या रखना पड़ेगा। चाहे 11 रखो, चाहे 21 रखो, चाहे 51 रखो, चाहे 108 रखो। तो 11, 21 क्या रखेंगे, इसलिए संत लोग ने, ऋषियों ने जो है उसको एक मध्यम में 108 रख दिया। कोई कोई संत 1008 भी रखते हैं। इसका कारण मुख्य यही है, केवल भगवान के नाम का जप जो गिनती के लिए रखा गया है। लेकिन हमारे जो है कुछ वक्ता लोग को, कुछ ऐसे मूर्ख वक्ता, क्या कहूंगा, मूर्ख वक्ता लोग मैं कहूंगा ऐसे, उसको जो है अपना बुद्धि लगा करके दुनिया भर के तर्क वितर्क देंगे कि 108 है इसलिए कि 27 नक्षत्र है, और उसी को जो है चतुर्दिशा में वो लोग भ्रमण करते हैं। 4 गुणा में गुण देने से 108 हो गया। 4 दिन में गुणा में क्यों गुनेगा? और नक्षत्र गिनने से ये माला जप से क्या मतलब उसका है? तो ऐसे ऐसे अपने बुद्धि लगा करके आम पब्लिक को भ्रमित करने के लिए सब जो है ये सब फालतू बातें करते हैं। ये सब उस नक्षत्र फक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। केवल भगवान का नाम जप को गिनती के लिए एक शुभ अंक के अनुसार उसको बनाया गया है। कहीं कहीं 51 भी माला दाने रहते हैं, कहीं 108, 1008। अब 1008 में कौन सा नक्षत्र घूम रहा है जो 1008 हो गए? ऐसे बहुत सारे मैं कथाकार को देखा हूं, कहते हैं कि दशरथ जी जो मरे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु तजह तरे हर रघुबर विरह राव गए सुरधाम। तुलसीदास ने लिखा, तो उसमें राम राम कही राम कही राम राम कही राम, यानी 6 बार राम नाम आता है इसी दोहा में। तो उसको हमारे जो कथाकार लोगों में कितने बड़े बड़े कथाकार सुना हूं, 6 बार क्यों कहा दशरथ जी मरते समय, 7 बार क्यों नहीं कहा, 5 बार क्यों नहीं कहा? तो उसमें बुद्धि लगाएंगे क्यों ना 6 बार इसलिए कहा कि राम नाम षड शास्त्र का सार है, षड ऐश्वर्य देने वाला है, षड दुर्गुणों को नष्ट करने वाला है। और अगर 5 हो गया होता, पंच इंद्रियों को दमन करने वाला है। एक 4 अगर हो गया होता तो 4 धाम है इसलिए 4 बार जपे, 4 प्रकार की मुक्ति है इसलिए 4 बार जपे, धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पुरुषार्थ है इसलिए 4 बार नाम जपे। तो इसी प्रकार अपना बुद्धि लगा देंगे कहीं कहीं ना कहीं। तुलसीदास जी ये सब दोहा लिखते समय ये सब कुछ सोच के नहीं लिखा है। वो जब दोहा लिख रहे थे तो जब दशरथ जी राम राम, वो तो कब से राम 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 जप रहे हैं। राम जो है गए हैं, कितना दिन हो गया है वनवास, तब से राम 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 जपते जपते उनका याद कर रहे हैं। वही राम ना जब सुने कि आए नहीं वापिस, तो राम राम जब राम 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 कितने बार, हजारों लाखों बार नाम जपते 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 प्राण त्याग किया। वो गिन नहीं रहे दशरथ जी, राम 1, राम 2, राम 3, ऐसे 6 बार गिन रहे थे दशरथ जी मरते समय। तो अपना प्राण त्याग किया राम के विरह में। अब यह है, इसको हमारा वक्ता लोग अपना बुद्धि लगा करके तर्क वितर्क करके पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए ये सब करते रहते हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र ना कोई गिनती, कुछ नहीं है। ये सब बकवास है।
वहां पर तुलसीदास जी जो लिख रहे थे दोहा अपने तुक बैठाने के लिए, बस लिख दिया कि राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, तनु तजे प्रभुवर विरह राव गए सुरधाम। अपना ऊपर का लाइन नीचे का लाइन का सेटिंग करने के लिए वो लिखे, लिखते लिखते 6 बार हो गया, 5 बार हो सकता था, 7 बार हो सकता था। तो ऐसे जो है 108 माला जो है संत लोग ने जो है एक शुभ अंक मान करके उनको किया। अब हमारे उड़ीसा में 108 प्रहर नाम यज्ञ होता है 15 दिन तक। 108 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 108 संत को बुला करके भोजन कर। तो क्या वहां पर अभी नक्षत्र घूम रहा है, सब ब्राह्मण जो आए हुए हैं। एक शुभ अंक होने के कारण ये माला बनाया गया है इसे। इसलिए ये सब नक्षत्र ग्रह प्रह चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल शुभ अंक है और केवल भगवान का नाम गिनती के लिए बनाया गया। अगर आपके पास 108 नहीं है तो 51 भी, 11 भी, 21 भी अगर आपके पास माला है तो भी आप जप कर सकते हैं भगवान का। अरे माला नहीं हो तो भी भगवान का ऐसे भी नाम जप कर सकते हैं। तो इसलिए इस फालतू चक्कर में न पड़ करके केवल भगवत नाम को भगवान का स्मरण करते हुए जप करे। अगर स्मरण भी नहीं हो रहा है ऐसे भी आप जप करें, कैसे भी हो, भगवान का नाम कल्याणकारी है। और ये सब माला गिनती फिनती चक्कर में आप पढ़ेंगे 108 काहे काय को हुआ, 100,008 काय को हुआ, ये हुआ, ये सब कोई इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भी आपके पास माला है उससे आप भगवान का नाम जपिए, आपका कल्याण होगा। तो मैं जो है इसके बारे में भी एक कविता आज लिखा हूँ, क्योंकि आजकल सब बहुत फरमाइश आ रहा है महाराज कविता के रूप में जो भी बात आप कहते हैं उस सिद्धांत को कविता के रूप में कह दिया कीजिए। तो आज मैं इसके बारे में एक कविता लिखा। गिनती के लिए केवल 108 के दाने, ये जो दाने होते हैं माले में, गिनती के लिए केवल माला में 108 के दाने, कोई ग्रह या न नक्षत्र की चक्कर ए न माने। ये कोई ग्रह नक्षत्र का चक्कर काट रहे हैं, 27 नक्षत्र है, 4 बार जो है चक्कर काटते हैं, इसलिए 27 चौक 108 हो गया, ऐसे कुछ नहीं। गिनती के लिए केवल माला 108 की दाने, कोई ग्रह या नक्षत्र की चक्कर ए न माने। 108 1008 के शुभ अंक कहते, 108 1008 को शुभ अंक कहते हैं, इसीलिए माला में दाने 108 रहते हैं। कहीं कहीं 1008 भी हमारे संत लोग रखते हैं। तो इसीलिए इसको दाना बनाया। 1008 के को 8 को शुभ अंक कहते हैं, इसीलिए माला में दाने 108 रहते हैं। कोई कोई संत के माले में, कोई संत के माला में 108 की दाने, कोई संत महापुरुष हो तो उनके 108 दाने रहते हैं। कहे गोवर्धन दास माला गिनती के लिए कोई अन्यत्र न माने। माला केवल गिनती के लिए हुआ है, कोई ग्रह नक्षत्र चक्कर फकर के अन्य कोई कारण न माने। कहे गोवर्धन दास माला गिनती के लिए कोई अन्यत्र न माने, यानी केवल गिनती के लिए बनाया गया है। इसको कोई और ग्रह नक्षत्र चक्र मानने की जरूरत नहीं है। बस अपना जितना हो सके गिनती करके भगवान का नाम जपे। ये सब फालतू चक्कर में पड़ करके ये है अपना समय का बर्बाद न करे। जय श्री राम।